हर हर महादेव। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है। जैसा कि हम सभी सनातन धर्मावलंबी जानते हैं कि एकादशी के व्रत की महिमा अप्रतिम है, अद्भुत है। कुछ बात तो है, पदे पदे प्रत्येक पुराण में, प्रत्येक सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रतिपादक आर्ष ग्रंथ में आप देखेंगे एकादशी के व्रत को स्वीकार्यता है। वो बात एक अलग है कि एकादशी विद्या करेंगे कि शुद्धा करेंगे। दो पक्ष हैं एकादशी के विषय में। कुछ आचार्यों का मत है, वो भी वैदिक मत है, कि 10वीं विद्या नहीं होनी है। और उस पक्ष में एक दोष ये है कि प्रायः द्वादशी को पारना नहीं हो पाता। कुछ आचार्यों का मत है कि द्वादशी की पारना हमको अवश्य करनी है, चाहे फिर एकादशी शुद्धा हो या विद्या। तो इस पक्ष में दोष ये है कि प्रायः 10वीं से विद्या हो जाती है एकादशी। शास्त्रों में 10वीं विद्या के प्रचुर मात्रा में निषेध वचन प्राप्त हैं, परंतु शास्त्रों में प्रचुरतया द्वादशी के पारना के महत्व को पदे पदे व्यक्त किया गया है। अस्तु दोनों ही परंपराओं में आप अपने आचार्य के अनुसार, अपनी कुल परंपरा के अनुसार यदि पहले वाली एकादशी करते हैं तो भी अच्छा है, और दूसरी वाली करते हैं तो भी अच्छा है। जिसमें आपकी निष्ठा बनती है, किसी भी प्रकार से एकादशी करें। उसमें पूरे वर्ष जो लोग एकादशी नहीं कर पाते, किसी प्रकार की बाध्यता हो, कठिनाई हो, तो पूरे वर्ष की जो 12 दूनी 24 और अधिक मास की 2, ये 26 एकादशियाँ होती हैं, इन एकादशियों को नहीं कर पाते, तो उन लोगों की सुविधा के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत में भीम को माध्यम बना करके इस भीमसेनी निर्जला एकादशी का उपदेश किया कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष में निर्जला एकादशी नहीं कर पाता है, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने पर उसको पूरे वर्ष की समग्र एकादशियों के करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कह रहे संवत्सरस्य या मध्य एकादश्यो भवन्त्युत। एक वर्ष में जितनी भी एकादशी होती हैं, तासाम फलमवाप्नोति अत्र में नास्ति संशयः। भगवान कहते इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, उसको समग्र एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें एक कथा जुड़ी है। भीमसेन के विषय में ये प्रसिद्धि है कि उनको भूख बहुत लगती थी। वो वृकोदर हैं, वृक नाम की बन्ही उनके उदर में रहती है, इसलिए बहुत भूख लगती, सब पचा लेते हैं। तो भीमसेन ने कहा, प्रभु ये तो बहुत कठिन काम है, मैं कैसे करूं, मुझसे तो भूखा रहा नहीं जाता। तो भगवान ने कहा कि भाई एकादशी का व्रत करोगे तो फिर आपको समग्र इस ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल करोगे तो आपको समग्र एकादशियों के व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये वचन, ये प्रमाण कथा रूप में आता है। अब करना कैसे ये समझना है। एकादशी निर्जला करनी है तो प्रायः करनी चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों को, यदि वो रोगी नहीं है तो, यद्यपि सनातन धर्म का प्रत्येक जो विधान है, नियम है, वो बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके है। यदि कोई बालक है, कोई वृद्ध है और कोई रोगी है, उस पर ये नियम नहीं लगता है। पर जो स्वयं को बालक नहीं मानता, स्वयं को रोगी नहीं मानता, स्वयं को वृद्ध नहीं मानता, उनको ये सब करना चाहिए। 10वीं को सायंकाल भोजन ना करे, आवश्यकता पड़ जाए दूध ले, फलाहार ले, कुछ ले ले, अन्न ना खाए। किसी भी प्रकार से भूल करके भी 10वीं को चावल तो बिल्कुल ना खाए, वैसे अन्न ना खाए। और एकादशी को प्रातः जग करके भगवान के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करे, संकल्प करे कि मेरा पूरा दिन आपके सानिध्य में, आपकी स्मृति में संपन्न हो। प्रातःकाल जगते ही सावधानी ये करनी है कि उस दिन दातुन नहीं करना है, ब्रुश नहीं करना है, पेस्ट नहीं करना है, मंजन नहीं करना है। निर्जला एकादशी करो या सजला एकादशी करो अथवा फलाहार की एकादशी करो। यद्यपि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो निर्जला एकादशी कर रहे हैं, तदपि एकादशी कोई हो उस दिन ब्रुश आदि नहीं करना चाहिए।
जो लोग व्रत करते हैं। पर निर्जला वालों को तो किसी भी हालात में आपको ब्रुश आदि नहीं करना है, तो तेल मालिश नहीं करनी, साबुन नहीं लगाना है, शैम्पू नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। उस दिन भगवान के चरणों में प्रार्थना करे हुए पूरा दिन प्रभु आपकी स्मृति में बीते। हे भगवान, आज का दिन मेरा सात्विकता पूर्वक, किसी से बिना संवाद किए, विवाद किए, संघर्ष किए और किसी के दोषों का दर्शन किए बिना बीते। एकादशी को अन्न छोड़ना, जल छोड़ना आसान है, पर एकादशी का एक तात्पर्य गुरुजन कहते हैं 10 इंद्रियां एक मन, इन एकादश पर इंद्रियों सहित मन अर्थात एकादश इन पर संयम करना, इनको अपने नियंत्रण में रखते हुए भगवत भजन में लगाना, ये एकादशी का विशेष फल है। तो समग्र दिवस भगवान की दृष्टि में हूँ, भगवान की स्मृति में हूँ, ये भाव रहे। और रात्रि को यथासंभव, नियम तो यही है, अभी हम नियम की बात कर रहे हैं, रात्रि को भगवान नाम मंत्र का संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। और द्वादशी प्रातःकाल, द्वादशी को अतिशीघ्र स्नानादि करके, भगवान का पूजन करके, गुरुजनों को प्रणाम करके और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त हो जाए उनको प्रसादी पवा करके, कुछ दान दक्षिणा दे करके फिर पारणा, द्वादशी के रहते रहते पारणा कर लेनी चाहिए। तो द्वादशी की पारणा में कदाचित आपको ब्राह्मण नहीं मिले, सवेरे कहाँ मिलेंगे, द्वादशी बहुत कम है, प्राय ऐसा हो जाता है। द्वादशी की पारणा का आग्रह इतना है कि महाराज अम्बरीश दुर्वासा जी को आमंत्रित कर चुके हैं और उनके आने में विलंब हो रहा है, द्वादशी निकली जा रही है, तो जलपान करके उन्होंने पारणा कर ली है। प्रातःकाल द्वादशी कम होने पर नंद बाबा अतिशीघ्र यमुना में स्नान करने चले गए, द्वादशी में मुझे पारणा करनी है, इतना आग्रह है द्वादशी की पारणा का। तो द्वादशी के रहते रहते मान लीजिए अब हमने कहा कि संत और ब्राह्मण मिल जाएं तो उनको कुछ दे करके नहीं मिले तो भगवान के सम्मुख कुछ अर्पित कर दें, वो पदार्थ गुरुजनों को, माता पिता को जो उपलब्ध हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ उनको, और भगवान के निमित्त, ब्राह्मण के निमित्त कुछ, ब्राह्मण की अनुपलब्धता में भगवान के सम्मुख कुछ दक्षिणा अर्पित करके, पदार्थ अर्पित करके फिर पारणा कर लेनी चाहिए। ये एकादशी सचमुच कहें तो मानव जीवन के परिष्कार का, अभ्युत्थान का एक दिव्यतम अनुष्ठान है। शारीरिक दृष्टि से, चिकित्सकीय व्यवस्था से भी कहा जाता है कि 15 दिन में कम से भी कम 1 दिन निराहार रहा जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मन को संयम में करने का बहुत अमोघ और अचूक उपाय है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी को ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन सब से हमारा निवेदन है, आपकी परंपराएं चाहे भिन्न हो, आपकी उपासना पद्धतियां चाहे भिन्न हो, आप शिवोपासक हो, चाहे विष्णुपासक हो, चाहे सूर्योपासक हो, चाहे गणेशोपासक हो, चाहे दुर्गोपासक हो, आपको एकादशी व्रत करना ही चाहिए। हर हर महादेव।